what are the expectations in the interview and how one should get ready. And especially this session is dedicated for those who are already busy in their preparation, but they give some time for their overall grooming and personality. And if we know the expectations of the interview, so we will focus there. So the way I said, balanced diet is really very important. In the same manner, your attention on your overall goal orientation should be there. So आज का जो डिस्कशन है वो एक तरह से आपको गाइडलाइन देने वाला है कि दिन में आप ज़्यादा नहीं 5 मिनट्स केवल इस चेकलिस्ट को दे दीजिए और इस चेकलिस्ट में अपनी रैंकिंग करते रहिए, वेयर यू आर, आप कहाँ हैं इस समय, ठीक है। और जब 5 मिनट्स आप हर दिन देंगे इस चेकलिस्ट में, तो एक्चुअली जब आपके पास कम समय होगा, इंटरव्यू में जाना है आपको विद इन 7 डेज, विद इन 15 डेज, तो उस समय आपका ध्यान, मतलब आप इस सिचुएशन में नहीं होंगे कि इट्स अ बर्डन फॉर मी, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव बीन पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए रेडी होना है तो सबसे पहला स्टेप आता है योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्योंकि अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर रखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एवरी इंटरेक्शन। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करिए, एंड इंट्रोडक्शन अगर लिखा हुआ है तो उसी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट आपका है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर। क्या बोलते हैं? यस, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर। सो ये आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है अपनी डिटेल्स को लेकर के। सो डोंट हैव मच कटिंग एंड ऑल, एंड हैव थॉट प्रोसेस बिफोर मेंशनिंग योर डिटेल्स। लाइक हॉबीज में कुछ भी नहीं चलेगा, समथिंग विच इज रियली योर हॉबी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इफ यू आर नॉट रेडी, you should pay attention. As I said, balanced approach is required. And overall goal orientation is required. हर दिन जब आप अपना शेड्यूल तय करें तो केवल इंटरव्यू को ही मत फोकस करें। मैं तो ये भी बोलता हूँ, पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको फोकस करें, फिर उन ज़रूरी चीज़ों के साथ साथ और मेरी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं उन पर भी आपका ध्यान जाए, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसे ही आपका रेडी होता है, तुरंत एक दूसरा स्टेप रेडी हो जाता है, क्रॉस क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेल्फ इंट्रो। जैसे ही आपका सेल्फ इंट्रो रेडी होता है, उन्हीं के क्रॉस क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाते हैं, एंड इसी को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। मतलब अगर आपको क्रॉस क्वेश्चंस के लिए रेडी होना है तो अपनी ही डिटेल्स को इंट्रोस्पेक्ट करें। जैसे मैं इन डेप्थ एनालिसिस, लाइक यू आर फ्रॉम विच सिटी? You are from Lucknow only. Now, if someone says that what is the historical background of Lucknow, are you aware? You should be aware. क्योंकि मेरे शहर का हिस्ट्री क्या रहा है, अगर हिस्ट्री की 5 बातें 10 बातें भी अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इट मीन्स मैंने अपने ही शहर के बारे में नहीं जाना, और मैं कहता हूँ मैं जियो पॉलिटिक्स लेवल पे मैं नॉलेज रखता हूँ। सो मैच ही नहीं कर रहा है। एक इंटरव्यू में एक सिंपल अप्रोच होती है, सारे चावल पके हैं, आई डोंट नीड टू सी दैट। यू टेक 1 bit of rice and you check, you say whether it is at final stage or it is not at final stage. So इंटरव्यू में जो अप्रोच होती है एसेसर की, वो यही होती है। जैसे आप कह रहे क्रॉस क्वेश्चंस, हर स्टेप पे क्रॉस क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा, माई नेम इज आदित्य, he may be interested to know meaning of my name, qualities of my name that I have in my
personality, whether I'm happy with my name or not, whether I have made my efforts to make my name fruitful or not. He may inquire from this also. Now if I say sorry, नाम मेरा है बट मुझे नहीं पता किसने नाम रखा. तो इंटरव्यू का जो सबसे अच्छा तरीका है, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा. सबसे पहले आपको मैं चेकलिस्ट बता देता हूँ. इस चेकलिस्ट में आप केवल टिक मारते जाइए कि दिस आई हैव डन, दिस आई हैव डन, दिस आई हैव डन, आई हैव डन एवरीथिंग, नाउ टेक माय इंटरव्यू. इज दैट फाइन? यस सर. तो इट इज जस्ट अ चेकलिस्ट. बाकी डिटेल में क्या करना है, आई विल गिव यू डिस्क्रिप्शन एट सम अदर प्लेस, राइट? नाउ क्रॉस क्वेश्चंस कैंडिडेट से ऐसे सर करते हैं कैंडिडेट को कंफर्टेबल बनाने के लिए. हंसी मजाक भी होता है थोड़ा बहुत. ऑलराइट, हाउ वाज द जर्नी के बारे में पूछ लिया. तो जस्ट टू मेक कैंडिडेट कंफर्टेबल. अभी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है, केवल इतना ही नहीं. ये तो केवल आपसे शुरुआत की गई है जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाएं. आपका जो डर है, आप घबराए घबराए आए हैं, और कैंडिडेट वास्तव में कंफर्टेबल हो जाता है विद इन 5 मिनट्स. आपका इंटरव्यू लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर चलना है. सो विद इन 5 मिनट्स यू विल बी कंफर्टेबल. ये होता है. जैसे ही आपसे हेलो है, आपको लगा अरे सर कितने अच्छे हैं. फालतू लोग बाहर फोबिया बना के रखे हैं. इंटरव्यू अरे हाउ नाइस, व्हाट अ नाइस पर्सन ही इज. वेरी नाइस. ही इज वेरी नाइस बिकॉज वेरी नाइस डिस्कशन इज देयर. अब जब एक्चुअल डिस्कशन शुरू होगा तब आपको समझ में आएगा. ठीक है? तो एक्चुअल डिस्कशन देखिए कहाँ से शुरू होता है. एक्चुअल डिस्कशन शुरू होता है कैंडिडेट का ये बहुत ज़रूरी होता है रैपिड फायर. रैपिड फायर क्वेश्चंस से थोड़ा सा कैंडिडेट को इंटरव्यू टफ लगने लगता है. तो रैपिड फायर क्वेश्चंस क्या होते हैं? सेट ऑफ सब क्वेश्चंस विच फॉर्म अ लॉन्ग क्वेश्चन. कुछ सेट ऑफ सब क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक लंबा क्वेश्चन बना लेते हैं. जैसे उन्होंने आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बना दिया. कोई किसी भी सेक्शन से बना सकते हैं. He said describe your extra curricular activities, the activity you like most, your long term goal in the same, your favorite sportsman, the qualities you like most, the areas where you want him to improve, and finally उन्होंने एक और क्वेश्चन जोड़ दिया, share the details you have about him. ये देखिए, तो 4-5 क्वेश्चंस का एक सेट होता है. नाउ स्टूडेंट्स से सर रैपिड फायर क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रैपिड फायर क्वेश्चन की एक अलग से मैं स्ट्रैटेजी लूँगा, लेकिन अभी मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा कि रैपिड फायर क्वेश्चंस आपको आंसर देने आने चाहिए. यू शुड हैव हैबिट ऑफ आंसरिंग. नाउ अगर इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने करंट अफेयर्स and the updates of minimum updates of last 4 months, 4 to 6 months at least. अभी जो समसामयिकी चल रही है, साथ ही साथ 4 to 6 मंथ्स का पिछला अपडेट आपके पास होना चाहिए अगर आप वास्तव में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो अगर आपका इंटरव्यू आज से 6 महीने वाले स्लैब में है, 4 महीने वाले स्लैब में, तो अभी बिल्कुल सही समय है कि जितने भी अफेयर्स हैं, अफेयर्स को मतलब वो वाले नहीं, अफेयर्स को मतलब है जो भी रिलेटेड डिस्कशंस हैं. आज यहाँ लॉन्च हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, ठीक है, वहाँ हाँ एयरपोर्ट के बारे में जो जितने भी अपडेट्स हैं वो आप अभी से
अच्छे से नोट करें, सुने, डिस्कस करें। जैसे जीडी में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ही टॉपिक्स दें जो लेटेस्ट सिनेरियो से रिलेटेड हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिया था, लिव इन रिलेशनशिप्स शुड बी सपोर्टेड इन इंडिया और नॉट, क्योंकि वो सिनेरियो में चल रहा है डिस्कशन में, ठीक है। तो ऐसे मुद्दों पर करंट अफेयर्स के साथ साथ एबिलिटी टू शेयर ओपिनियन, नॉट ओनली ओपिनियन, justified opinion on current discussions. Why I said justified? Justified का मतलब ऐसा नहीं कि केवल आप गवर्नमेंट के साइड में ही हो जाए, या ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, एकदम से वहाँ इमोशनल हो गए, सर जो हो रहा है ना सरकार में बिल्कुल नहीं सही है, और पता है डिस्कशन ही आप किसी और दिशा में ले गए। एक दिन केवल मुझे मिल जाए, बदल के रख दूंगा। तो आप तुरंत आप भूल गए कि आप इंटरव्यू के लिए आए थे, आप भूल गए कि आप इस डेजिग्नेशन के लिए आए थे, जस्ट आप इमोशनली दूसरे डायरेक्शन में चले गए। तो जस्टिफाइड ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों से पूछ दिया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा करने के लिए क्या करें। अब आप एकदम से इमोशनल आंसर दे देंगे, सर बैन कर दीजिए, लॉकडाउन जब था ना कितना अच्छा लग रहा था, लगा दीजिए कभी कभी। तो जस्टिफाइड होनी चाहिए, यूं ही आप कोई भी राय नहीं दे सकते, राइट। और राय देना आना भी चाहिए। वैसे कुछ बच्चे मना कर देते हैं, सॉरी आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस मैटर, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। मतलब पर्सनली वो सोचते हैं मैंने तो अभी मतलब मेरा कोई लेना देना इससे है नहीं, तो मैं इसमें क्या बोलूँ। ऐसा नहीं, बोलना आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि इंटरव्यू में जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो जॉब रिक्वायरमेंट या जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है उससे काफ़ी मैच करती है। अब जिस कैंडिडेट के पास व्यूज़ ही नहीं है, वो जैसे वो परेश रावल कहते तो क्या ऑफिसर बनेगा यार, तो हाँ कौन सा था डायलॉग, तो क्या गुंडा बनेगा रे बाबा। तो यहाँ से भी ये जितने स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ जस्ट चेकलिस्ट। इन पर अगर आपकी नज़र डेली नहीं जा रही है और आप कह रहे हैं कि आई एम प्रीटी श्योर आई विल मेक इट, और आपने अपना शेड्यूल बैलेंस नहीं बनाया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस्ड शेड्यूल, इंक्लूड एवरीथिंग इन रेशियो, डोंट हैव एक्सेस ऑफ एनीथिंग, सो इट शुड बी, इट मस्ट बी देयर। एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इनके अलावा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ओहो, अगर आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है अगर उसके बारे में नहीं जाना, सो आपने कुछ नहीं जाना, ठीक है। तो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, फाउंडेशन डे, रैंक स्ट्रक्चर, commands, arms and ammunition, work culture and many more relevant things. So आप इस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहिए। अब देखिए ये तो आपके जीएस का भी पार्ट है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर विलिंग टू ज्वाइन। ऑल्दो यहाँ पे रिलैक्सेशन रहता है, ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत स्टडी करके आए। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर सम ऑफ द थिंग्स, इट्स ओके, बट इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ देम एंड यू आर सेइंग यू आर पैशनेट टू ज्वाइन, लिटरली इट इज अनबिलीवेबल। लाइक people are unaware what ranks are there. People are unaware what is going to happen next after this written and interview. They are unaware. Then it means you have not actually you are not actually passionate. So this is very important. Now next is, of course, your pleasing personality. Pleasing personality, eye contact,
body language, dress sense, communication skills, vigor, clairvoyance, and willpower for the organization. And willpower, that's it. Organization के लिए तो हो गई. So what is the meaning of this word vigor? विगर मीन्स जोश. आप यंग हैं तो यूथफुलनेस होनी चाहिए आपकी बातों में, वो यूथफुलनेस होनी चाहिए. कहीं भी आप बोल रहे हो, फर्स्ट डे बोल रहे हो, सेकेंड डे बोल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता. आई एम यंग, एनर्जेटिक एंड फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. तो वो फील आना चाहिए बात करने में. यूथफुलनेस must be there. It's not like that कि sir youthfulness I have, take me to some ground and see my youthfulness. It's not like that. It is there in your discussion. It's there. अब जैसे कुछ लोग एकदम बुझे बुझे रहते हैं, ठीक है, तो उनका इंटरव्यू लेने में इंटरव्यू को मज़ा नहीं आता. He just takes interview for 20 minutes, 25 minutes and says, all right, fine, okay, get lost. क्योंकि आप खुद भी बात नहीं करना चाह रहे, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे. अब वो कह रहे कि हाउ वाज द जर्नी, इट वाज फाइन. मतलब आप उन्हें भी वो ट्यूनिंग नहीं बिठाने दे रहे और खुद तो ट्यूनिंग बना ही नहीं रहे. तो प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, मन होना चाहिए. बेमन अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बाजारें कभी बांध करके नहीं लगाई जा सकती. मार्केट प्लेस कभी भी, मार्केट क्या कोई क्रिएट करता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है. जैसे आपने ट्यूसडे देखा होगा, यूं ही मतलब न जाने कौन कौन चला रहा है, बोले हम भी बेचेंगे और लोग भी चले आ रहे हैं. चांस की बात. हो सकता है आप लोगों ने शॉपिंग कभी ना की हो, नहीं, रेयर. कई बार हम लोगों को लगता है अरे इधर न करके अपनी इधर कर लेंगे यार, इधर तो. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि किसी चीज़ को कंट्रोल करके आप बहुत दिनों तक उस चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, नेचुरली होने चाहिए. अब कोई कैंडिडेट के अंदर जोश नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसका बॉडी लैंग्वेज अजीब सा है, उसे बैठने का ढंग नहीं है और वो कह रहा है कि मुझे ऑफिसर बना दीजिए. हाउ, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है. आई कांटेक्ट मतलब कहीं और देख के बात कर रहा है, इसका मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. आई कांटेक्ट कौन नहीं करता है? जिसने कोई गलती की होती. प्लीजिंग पर्सनैलिटी मतलब फिनिकी टाइप, नकचड़ी, इट इज कॉल्ड फिनिकी. सो वन शुड नॉट बी फिनिकी, वन शुड बी प्लीजिंग. अरे सिलेक्शन हो ना हो एक अलग चीज़ है. मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन, कुछ लोग फिनिकी हो जाते हैं इंटरव्यू देते देते, उनको लगने तब होना तो वैसे ही नहीं है, मूड खराब हो जाता है. तो मूड क्यों खराब करना है? अरे मेक इट इन योर मेमोरी. कभी गए थे इंटरव्यू के लिए, क्या मस्त क्वेश्चंस हुए थे. लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट एग्जाम्स. लाइफ हैज मेनी एग्जाम्स एंड दिस इज नेवर गोइंग टू बी ओवर. इट इज जस्ट द बिगिनिंग. यू विल फाइंड मेनी एग्जाम्स इन योर लाइफ. वी फील कि इस एग्जाम के बाद कोई और एग्जाम नहीं है, सब सेटल हो जाएगा. कुछ सेटल होने वाला नहीं है. अभी सेटलमेंट की तो सोचे नहीं, चीज़ें यूं ही बहुत सारी चीज़ें आपको सेटल करनी होंगी, राइट. वहाँ पे वर्क करते करते आपको सेटल करना होगा. एनीवेज, सो ये भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, इस पे कैंडिडेट को सोचना चाहिए. एंड एक चीज़ मैं और लिखना चाहूँगा, बी गुड एट रीपार्टी. इसको अलग से लिख देता हूँ, बी गुड एट रीपार्टी एंड one should be responsive to the questions. One should be responsive, attentive to the questions asked in the exams. Be hopeful till your interview lasts. रेस्पॉन्सिव तो हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिपार्टी का मतलब क्या है. जवाब तलब में अच्छे होना. जैसे इफ देर इज समथिंग टू स्माइल, यू मस्ट स्माइल. देर इज नो हैजल. इट्स नॉट लाइक दैट कि
मतलब आपने स्माइल कर दिया तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग. पानी बगल में रखा हुआ है, इफ यू फील थर्स्टी यू शुड हैव. Sometimes he asks for tea also. If you want, you can. Yes. So one should be good at reparty. If he is asking for tea, so I can, and I wanted to have, so I can take it. So one should be very open-minded. Now, not narrow-minded, because you are there for the interview. He is not taking interview without your consent. तो अब जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा माइंड कर जाते हैं कि सर इतना आप गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों पूछ रहे हो भाई. और कई बार बच्चे मना कर देते हैं, दिस इज माई पर्सनल मैटर, आई वॉन्ट एक्सप्लेन. तो वहीं से चीज़ें अलग हो जाती हैं. सो वंस, हाँ, इट इज़ योर पर्सनल मैटर, सो गिव योर आंसर अप टू दैट लेवल, मतलब अप टू फीजिबल लेवल. डोंट गो सो पर्सनली, राइट. बट यू शुड बी गुड एट रिपार्टिंग. अब जैसे आपने एंट्री की, उन्होंने कहा हे व्हाट्सअप, आपने कहा क्या बोलूँ मैं, तो जोश के साथ ही आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए. सर एवरीथिंग इज फाइन, इट इज फैंटास्टिक टू मीट यू. वन शुड बी गुड एट रिपार्टिंग, दिस इज द मीनिंग. ये नहीं कि मतलब आप पूरे इंटरव्यू के टाइम सोच रहे हैं कि पता नहीं यार स्टार्टिंग में क्या पूछा था, एकदम से बोले व्हाट्सएप. कुछ लोग सुनाई पड़ता है हैंड्सअप, कई लोग बाहर भाग आते हैं, सही टाइम पे गलत एंट्री मार दी, वो नाराज हो गए. तो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, अटेंटिव भी होना चाहिए. व्हाट क्वेश्चन इज देयर. अब जैसे अटेंटिव का मतलब उन्होंने आपसे पर्टिकुलरली हॉबीज़ के बारे में पूछा, तो हॉबीज़ के बारे में ही बताइए. डोंट गो इनटू सम अदर गाइडलाइंस, सम अदर डायरेक्शन. एंड होपफुल रहिए जब तक आपका इंटरव्यू चले, ठीक है, किसी भी ड्यूरेशन में. अब मैंने होपफुल होने के लिए क्यों कहा. इफ यू आर अनअवेयर ऑफ एनी लॉजिक, राइट, जस्ट एश्योर टू नो अबाउट इट. आप सिंपली कह सकते हैं एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अपडेटेड विद इट. I shall I'll definitely inquire about it and will make it ready. अब देखिए, ये जो सिचुएशन आनी है ये एकेडमिक्स की वजह से ही आनी है. सो हैव एन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन so that, and mention it in your description so that questions are from this domain only. बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है. अगर आपने एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वहाँ पे नहीं ले गए और आप सोच रहे हैं कि सर मैं यूं ही इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, आप बताइए ये क्या सही एक बात है. आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना एक कोर स्ट्रीम भी ऐसी जो कोर काम चलाने वाली नहीं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही कोई एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके आप कह दें कि माई इंग्लिश इज माई फेवरेट. English is just a language. How can it be your favorite? What were you doing in your core stream? It means you are trying to befool me. It means you are trying to skip the discussion. तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इंटरव्यू में कुछ लेकर के जाइए डिस्कशन के लिए. और अगर आप कोई सर्टेन सब्जेक्ट अपना सेट करके नहीं जाते हैं, आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है. बिकॉज वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घूम जाएंगे, फिर आप कहेंगे सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस सिंस इट इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो यू शुड टेल इन एडवांस. In fact, before the interview only, in self intro only, you can mention that हाँ, आपके पास पूरी छूट है. सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक के अंदर हेडिंग, टाइटल, राइट, एंड टाइटल में भी एक सर्टेन सेक्शन. तो ये पूरी आपके पास छूट है, नो प्रॉब्लम.
उस पूरे सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगता है और उस सेक्शन में कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, कौन सा टाइटल, उस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन सा टाइटल अच्छा लगता है, पूरी डिटेल तक आप बात करिए. ही वॉन्ट स्टॉप यू बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज सेड कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन. पहले से आप ये दायरा अपना ज़रूर सेट करें और टाइम टू टाइम आप एक सब्जेक्ट को अपना बेस्ट बनाएं जिसमें आप लोगों को डिस्कशन के लिए इनवाइट कर पाएं. कम ऑन, हैव अ डिस्कशन विद मी कॉन्फिडेंटली. सो ये तैयारी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सलमान खान ने एक गाना गाया था, आज मिलना है मुझे, कुछ लेते चले, Yes, sir. है ना. वो क्या बात करता है, गुजिया उजिया लेते चले, Yes, sir. मिठाई उठाई लेते चले, प्रेम रतन वाला. हाँ हाँ. तो उसी तरीके से आप लोगों को भी कुछ इंटरव्यू के लिए लेके जाना चाहिए, सर्व करने के लिए. दिस आई हैव ब्रॉट, व्हाट अबाउट यू, इजंट इट. इसे कहते हैं तैयारी. अब तैयारी का मतलब ये नहीं आप जाके बैठ गए पूछिए और जब पूछा तो फिर गलत बात, ऐसे नहीं पूछते. वो मेरा फेवरेट है ही नहीं, उस पर मैंने ज़्यादा काम ही नहीं किया. तो पहेलियाँ बुझा रहे हैं आप खुद ही. इंटरव्यूअर के साथ ज़्यादा क्विजेस मत करिए, बिल्कुल क्लियर रहिए. अपने सेल्फ इंट्रो में आप वो सारी बातें कह दीजिए. और इसके साथ ही साथ एकेडमिक्स भी हो गया. हाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़, group activities, hobbies, interest, strengths, weaknesses, long-term goal, short-term goal, all aspects of favoritism. ये सब कुछ आपको टाइम टू टाइम रेडी करके रखना चाहिए और ये आपको इंश्योर करना चाहिए कि मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में क्या चल रहा है. यस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डाइट. डू यू ऑल हैव सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़? Sir, I am a state-level basketball player. Yes, you are. So, do you give time to it? No, sir, now I am not playing. Give. If you are not playing, have some discussion. If you are not playing, just get to know what is going on in this thing. It has become your interest now because you are not playing. Else, it would have been your hobby. Group activities. यहीं पर आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट डेली करिए. जैसे देयर इज़ अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, कुछ अच्छी बातें करिए, मतलब नॉर्मल गॉसिपिंग की नहीं, कुछ अपडेट्स शेयर करिए. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि 5 मिनट्स के ब्रेक में मुझे 5 अपडेट्स शेयर करने हैं, 5 मिनट्स के ब्रेक में मुझे 5 वर्ड शेयर करने हैं, 5 मिनट्स के ब्रेक में मुझे कोई भी न्यू कमर दिखा और उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन रेडी नहीं, आई हैव टू इंश्योर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज. अरे क्या जाता है 5 मिनट का अटेंशन देने में, 5 मिनट्स का आप अटेंशन दीजिए. आपको लास्ट में जब आपका इंटरव्यू होगा आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेकर के. कुछ भी आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए. जैसे आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, तो टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज़ करते रहिए, दूसरों को भी रियलाइज़ कराते रहिए. इट्स माई स्ट्रेंथ, लोग तारीफ करते रहें, यस नाउ इट्स फाइन. वीकनेसेस, उन पे आप वर्क करते रहें, अपने आप को रियलाइज़ कराते रहें. तो मैं आपको ये 10 पॉइंट्स इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप एक चेकलिस्ट तैयार करके अपने आप को जज करते रहें, राइट. और जीडी, प्रेजेंटेशन, डिबेट, इनमें इन्हीं का डिस्कशन करें. टॉक अबाउट योर एम, इनवाइट एवरीवन to raise any cross question if they wish to
have open-ended discussions. So do it every day and do it in same language where you want improvement. Which language? English. Don't have it in Hindi, otherwise Hindi will be developed, and Hindi is already developed, right? So students, these are my views. I think I have not left any section. So what is long-term goal, short-term goal? लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल, इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा. पहले इंटरव्यू की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जरा आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए. आई टेल यू इन डिटेल. देखो, इसमें से कुछ भी मैं बताऊंगा ना वो डिटेल में ही जाएगा. अभी मैंने केवल वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लिखी हैं जो जनरली एक कैंडिडेट से होती हैं और एक कैंडिडेट को रेडी रखना चाहिए. इनके अलावा कुछ और बचता है अकॉर्डिंग टू यू? All aspects are I have written, but two aspects I have not written. That is, it is called self description. Here, in self description, you need to ensure what my parents think about me. लिखिए उनकी ओपिनियन के बारे में, उनकी ओपिनियन को जज करिए, फॉर्मली जज करिए. व्हाट माय मदर थिंक्स अबाउट मी, व्हाट माय फादर थिंक्स अबाउट मी, व्हाट माय ब्रदर्स सिस्टर्स थिंक अबाउट मी. ठीक है, ये आपको जरूरी है. इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी लिटिल नेगेटिव ऑल्सो, एंड इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव एज वेल. पता चला पापा आपको बहुत डांटते हैं, बट ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन खराब है, या मदर आपको बहुत डांटती है, या ब्रदर सिस्टर से बहुत लड़ाई होती रहती है. तो यू शुड नो देम वेरी वेल. अब होता क्या है, जब आप उन्हें अच्छे से जानेंगे तो अच्छे से जानकारी देंगे. अगर आपने उनको अच्छे से जाना नहीं है तो अनइंटेंशनली बोले या अनइंटेंशनली बोले, आप वो बातें बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, और आपके फैमिली कल्चर और आपके फैमिली एनवायरनमेंट को एक गलत इमेज से मतलब वो आ जाएगा डिस्कशन में. जैसे उन्होंने आपके फादर के लिए कहा कि टेल सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ फादर दैट यू डोंट लाइक. अरे सर पूछिए नहीं, बहुत सारी हैं. बहुत दिमाग मतलब मेरा, आप तुरंत वो नेगेटिव बातें करने लग जाए क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें थी दिमाग में, आपने कभी उनको एनालाइज नहीं किया. मैंने तो इंटरव्यू के दौरान ऐसे बच्चों को इंटरव्यू किया है जो अपने फादर को अच्छे से जानते नहीं, उनके बिजनेस के बारे में नहीं जानते. मैंने कहा कि अगर आपको वो बिजनेस करने के लिए मिल जाए 4 दिन के बाद, मैं करूँगा ही, मैं नहीं करूँगा. आप नहीं करोगे तो आपका जो सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर है, एडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, वो कहाँ गया? बाद में उनको रियलाइज होता है कि सर ये मैंने क्या बोल दिया. और ये बोल इसलिए दिया क्योंकि उस लेवल पे आपने सोचा नहीं, उनको लगा कि नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल सी बात हो जाएगी, और वो एसेसर क्या सोच करके पूछ रहे हैं. एसेसर कोई नॉर्मल बातें नहीं पूछ. एसेसर के पास इतना टाइम नहीं कि आपको वो आपके बारे में क्या लिखने वाले हैं क्या. आज मेरी मुलाकात एक कैंडिडेट से भी है, उनके पास एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, उन्हें फाइनलाइज करना है. तो ये बहुत ही ज़रूरी है. पेरेंट्स के साथ ज़रूर बैठिए अगर आपको इस पर्सनालिटी लेवल का इंटरव्यू क्वालिफाई करना है. तो पेरेंट्स को जानिए, अपने वीकेंड्स में टाइम दीजिए उनको, उनकी हेल्प करिए जहाँ भी आप देख पा रहे हैं. अब आप कहते हैं कि आई हैव हेल्पिंग नेचर, आपसे कहा गया शेयर सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर हेल्पिंग नेचर. आप कह रहे हैं, आप अदर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि मैंने उसकी हेल्प कर दी, उसकी हेल्प कर दी, जहाँ उतनी रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, लेकिन मम्मी पापा का एक बार भी नाम नहीं लिया. ठीक है, वर दे नॉट देयर इन योर लाइफ? सिबलिंग्स का नाम ही नहीं लिया. मतलब जहाँ से हेल्प शुरू होती है वहाँ नाम नहीं लिया, और न जाने कहाँ कहाँ हेल्प दे करके चले आए. तो इंटरव्यूअर को नहीं पता कि वो सारे फेक एग्जाम्पल्स हैं, या वो उतने ऑथेंटिक या उतने रिक्वायर्ड एग्जाम्पल्स नहीं है. एनीवेज, ये सारा आपका पर्सनालिटी फैक्टर को चेक करता है. व्हाट माय फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी.
अब आप मुस्कुरा देंगे, आप कहेंगे अरे सर फ्रेंड्स का क्या, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, क्या इन लोगों को पार्टी चाहिए होती है, इन लोगों का क्या नहीं। उनको भी आप जज करिए। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था वेयर आर योर फ्रेंड्स, तो अभी एक के बारे में आपने कहा आई डोंट नो वेयर शी इज। नहीं बोलना है आपको, बोलना है कि जैसे उसके बारे में बताया कि शी हैड सम वर्क शी हैड टू गो एंड दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑल्सो नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका कन्विंस करना दिखाता है कि आप उस फ्रेंड से कितना कनेक्टेड हैं। एंड जिसके बारे में आपने बोला आई डोंट नो अबाउट, सो दैट पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड एक्चुअली। सो फॉर्मल लेवल पे फ्रेंड्स को भी जज करिए, ठीक है, और सेट करिए कि किसे मुझे बताना है, कौन एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, कौन मेरा भाई। उसके बारे में अगर मैं नहीं जानता, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में जानने में। उसके बारे में कैसे जान गया? इसका टेस्ट उन्हीं 5 डेज की ड्यूरेशन में हो जाता है। 1 डे दे अलाउ यू टू गो आउट ऑफ सिलेक्शन सेंटर। तो जब बाहर आप शॉपिंग करके वापस आते हैं और आपका लकली इंटरव्यू लगा होता है, उसके बाद या उसके पहले ही लगा होगा, इंटरव्यू 2nd-3rd डे स्टार्ट हो जाता है। सो दे विल से कि यू हैड गॉन टू दैट आउटिंग, हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू हैव? आपने कहा सर मैं तो अकेले ही चला गया था। से साबित होता है यू आर नॉट ए सोशल बीइंग। दूसरी बात, व्हाट आर देयर नेम्स? आपने कहा सर नेम्स तो ऐसी था, एक काला था, एक थोड़ा हल्का शॉर्ट हाइटेड था, अजीब सा लग रहा था, चले गए थे। अजीब सा डिस्कशन आपने किया, उसका नेम नहीं पता, कहाँ से है ये नहीं पता। लोगों में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लगेंगे तो आपका खुद का पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगा? यू हैव टू ऑब्जर्व अदर्स। मैं यहाँ पे क्यों कहता हूँ कि इफ अ कैंडिडेट इज देयर टेक योर कॉपी एंड पेन रेडी, बोला था कि नहीं? क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उसको जज करिए। यू आर ऑल्सो एन असेसर। इंटरव्यू लेना अगर आता है तो देना क्यों नहीं आएगा? जिस कैंडिडेट को इंटरव्यू लेना आ गया उसे देना अपने आप ही आ जाएगा। तो इंटरव्यू लेना सीखिए। So what my friends think about me, you should know, and what my teachers think about me, have their opinion. What I think about myself, वो तो overall हो ही जाता है। So you should be ready up to this level also. And जो फैमिली रिलेटेड बातें मैंने बताई उनको ज़रूर अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आपका सोशल गैदरिंग कैसा है, सोशल टाइम, अब आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं अलग पॉइंट्स लिख देता हूँ। थिंक अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन सोशल डिस्कशंस एंड social discussions and outings that you have. आप सोशली किससे कनेक्टेड है, कितने लोगों से मिलते हैं, क्या डिस्कशंस करते हैं? क्योंकि अच्छा खाना एक अच्छी आदत है, अच्छे कपड़े पहनना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी चॉइस है, तो अच्छा सोचना भी एक अच्छी आदत है। इज इट सो? क्योंकि जैसा होगा मन वैसा ही आपके, हाँ, आपका जो सिनेरियो आसपास का होगा वैसे ही होगा। तो मन बहुत ज़रूरी। तो आप सोशल गैदरिंग किसके साथ करते हैं, है ना, और आप आउटिंग्स कितनी करते हैं, आउटिंग्स करना भी ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरे टाइम स्टडी में ही बिजी रहो। ज़रूर आउटिंग वंस इन अ वीक, गो आउट, वॉक ऑन टेरेस, गिव टाइम टू योर सेल्फ, तभी आप मोटिवेट कर पाते हैं दूसरे को। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, have intention to motivate others rather being motivated from them. Have goal orientation in your discussions rather digressing from the main topic.
have stamina of sitting formally in an interview, ability to work under pressure, answering repeated questions. कई बार जानबूझ के इंटरव्यू में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. आपको भी लगता है कि ऑलरेडी यू हैव आंसर्ड, सर ने फिर क्यों पूछ लिया. क्या रीजन हो सकता है? जस्ट टू सी योर स्टैमिना, पेशेंस. इरिटेशन तो नहीं हो रहा है कैंडिडेट को, इरिटेशन तो नहीं हो रहा है. कैंडिडेट कह तो रहा है कि आई हैव एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, लेकिन चेक कर लेते हैं कितना प्रेशर झेल सकते हैं. अभी 2-4 रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे या जिनका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, आपने कहा सर ऑलरेडी बता चुका हूँ. कई बार तो कैंडिडेट का स्टैमिना उसको वेट करा के चेक कर लेते हैं. यस, 1 आवर वेट किया आपने, 2 आवर्स वेट किया, भूख भी लग रही है, लंच टाइम हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, ये ऐसे का इंटरव्यू होता है. कई बार तो कैंडिडेट इस लेवल पे इरिटेट हो जाता है कि सर इंटरव्यू एक तरफ, आपको बता दीजिए आपको इंटरव्यू लेना है कि नहीं लेना है, हम जाएं, हमें भूख लगी है. इस स्तर पे कैंडिडेट आ जाता है, वो कहता है हम देख लें, हम अगली बार आ जाएंगे. सुबह भूखे बैठे हैं, ऐसे कहीं होता है? आप देखिए इंटरव्यूअर के लिए बड़ा आसान है, उन्होंने आपको वेट करा के आपका जो बिहेवियर पैटर्न है उसको ऑब्जर्व कर लिया, और आप ही उनको बहुत सारे एश्योरेंस दे रहे थे, सर आई हैव द गट्स, आई कैन एडजस्ट विद एनीवन इन एनी सिचुएशन. और अभी जरा सा आपको सीन दिया गया, आप उसमें फायर हो रहे हैं. कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है उसको देखने के लिए भी कई बार कैंडिडेट्स से इस तरीके का डिस्कशन होता है. दूसरा, अटेंशन. Attention of a candidate is very important. Attention of a candidate and his attitude towards himself gives him stability in the interaction. कभी कभी समटाइम्स दे जस्ट जबरदस्ती, मतलब कुछ पेन रखा हुआ उसको हल्का से टिक कर दिया, पेन गिर गया, आप पेन उठा दे रहे हैं. और कभी कभी वो एकदम से कोई मैगजीन उठा के पढ़ने लग गए, आपको लग रहा है सुनी लो पहले. तो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो आपके अटेंशन लेवल को देखने के लिए है. ऐसा जनरली होता नहीं है, बट ऐसा हो भी सकता है. समटाइम्स दे वेयर ब्लैक गॉगल सो दैट देयर इज नो आई कॉन्टैक्ट विद द कैंडिडेट. नाउ कैंडिडेट इज ट्राइंग कि एक बार इनकी आंखें देख लें, नीचे देख रहे दिख जाएगी. यू मेक आई कॉन्टैक्ट विद दैट गॉगल ओनली, right? So don't distract if any distraction is there. Sometimes some pictures are very distracting. इसकी फोटो यहाँ, तो it is just कि आप जिस लक्ष्य के साथ आए हैं उस लक्ष्य पर केंद्रित रहते हुए पूरे ओवरऑल डिस्कशन को करें. Any other point? So these are the prerequisites to get ready for the interview. अब ये आपके पास रेडी हैं और इनको आप वॉच करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप. अपने आप को मार्क्स दें, मतलब हर पॉइंट को 10 मार्क्स का हर पॉइंट बना लीजिए और 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं हर एक पॉइंट पे उसको देखते रहिए, एंड यू विल श्योरली गेट रेडी, राइट.
along with this, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे रिलेटेड टू इंटरव्यू प्रिपरेशन. So, as you said that we have command over one subject. So, if I am from PCM background and I am interested in geography or biology, then can I say that I am? देखिए along मतलब ये जो पॉइंट था मेक वन सब्जेक्ट रेडी. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि मेक वन सब्जेक्ट रेडी तो ठीक है, लेकिन आप जिस कैडर के लिए जा रहे हैं उसमें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी मैटर करता है. जिस कैडर के लिए जा रहे हैं तो वो क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे भी ध्यान जाता है. तो ये जो मैंने लिखा था कि सब्जेक्ट के बाद सेक्शन के बाद टॉपिक टाइटल, तो आइडियली बताना वही चाहिए जो रिलेवेंट हो. हालांकि ज्योग्राफी इज ऑल्सो रिलेवेंट, आपको प्रूव करना और ये खुद की अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए कि सर दैट सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी रिलेवेंट, इनफैक्ट इट इज मोर रिलेवेंट, और ज़्यादा ही कुछ कनेक्टेड है, वो तो और कनेक्टेड नहीं है. तो जस्टिफाइड ओपिनियन हो. बाकी मतलब अगर कोई बिल्कुल इरेलीवेंट सब्जेक्ट की बातें करेगा, जैसे किसी ने कहा कि म्यूजिक इज माय पैशन और वो बनना चाह रहा है ऑफिसर, तो क्या है, कुछ मैचिंग सा लगा. तो ये चीज़ है. अब किसी को फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, उसको जहाज उड़ाने का बड़ा प्लेन्स उड़ाने का बड़ा ही पैशन है और वो चला गया टीचिंग प्रोफेशन में, कुछ मैचिंग ही नहीं लग रहा है. तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज नॉट रिकमेंडेड, यू नो दैट. Yes, sir. तो ही हैड अ डिफरेंट कैलिबर. एवरी पर्सन इज नॉट फिट इनटू दैट क्राइटेरिया. आप कई बार कुछ लोग ऐसे हार्श स्टेटमेंट्स इंटरव्यू के टाइम में बोल देते हैं कि आप इसके लिए बने ही नहीं हो. तो बच्चे को भी लगता है यार ऐसा मेरे अंदर क्या है, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर, बना कैसे नहीं हूँ. हाँ, बना तो मैं हूँ, लेकिन कुछ फैक्टर्स उसने खुद ही ऐसे वहाँ पे दिखा दिए हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बना है. उसने खुद ऐसे फैक्टर्स दिखा दिए. उनमें से एक फैक्टर यही है, सब्जेक्ट. बनना है आपको इस स्ट्रीम में इंजीनियर, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है और आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लेट सपोज आपने बताया हिंदी, तो इट इज नॉट मैचिंग. Yes, sir. आप आए हैं सीएस इंजीनियर के लिए और आप बात कर रहे सर सीएस इंजीनियर मुझे बनना तो है, बट उसका कुछ पद पूछना क्योंकि मुझे इंग्लिश पसंद है. तो उनको कुछ और पसंद है. फिर ये है, अगर आप उसी डोमेन में, आपने मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा डोमेन एंड रेंज, Yes, sir. तो ये 2 शब्द हमारे डिस्कशन में बहुत आते हैं, डोमेन और रेंज. तो अगर आप उसी डोमेन से हैं तो उसी डोमेन की बात करिए. माना कि डुअल पर्सनालिटी का नेचर हो सकता है, किसी का होता है, डुअल पर्सनालिटी भी होती है, Yes, sir. राइट. और आज के मल्टी टैलेंटेड लोग तो डुअल नहीं, न जाने कितनी पर्सनालिटीज अपने अंदर कैरी करते हैं. वो ठीक है, लेकिन कहाँ पे किस पर्सनालिटी से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है ये भी ध्यान दीजिए. सो डिस्कस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए डिग्रेस नहीं करना चाहिए. डिग्रेस मतलब लीविंग द मेन टॉपिक एंड गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन. कहाँ गया डिग्रेस? So 14 14 पॉइंट. मैंने कहा ना, हैव गोल ओरिएंटेशन इन योर डिस्कशन. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही क्वालिटी वाला पॉइंट लिखा है मैंने. जिस बच्चे ने गोल ओरिएंटेशन अपने डिस्कशन में मेंटेन रखा, उसका इंटरव्यू कभी किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकता. 100% वो इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा. अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं. उन्होंने कहा व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल. अब आप भूल गए कि आप यहाँ पे भी किसी जॉब के लिए आए थे. सो लॉन्ग टर्म में मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ. या लॉन्ग टर्म में आपने ऐसा कोई हाई रैंक बता दिया जो सामने वाले की नहीं है, तो उसको भी लग रहा है कि यार क्या बड़ा हाई फाई बोल रहा है. तो यही है. अब इसी से गोल ओरिएंटेशन नहीं है. अरे आप जिस लक्ष्य के लिए अभी आए हैं उसी से थोड़ा 2 कदम आगे की बात कर दीजिए, वही लॉन्ग टर्म. एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. अरे आपको बिजनेस करना है, कौन रोकेगा आपको बिजनेस? आप पोस्ट रिटायरमेंट आप बिजनेस करिए, लेकिन
आपने जैसे ही डिस्कशन किया कि सर सच बोलूँ तो मुझे बिजनेस ही करना था, बट वो फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने, एक होता है 12th के बाद कुछ करने का, अपना इधर मैं कुछ टाइम के लिए आया हूँ। आपने वही बातें बता दी जो एक्चुअली सुनने में हार्श लग रही है। अब बताइए सामने वाले को कितना खराब लग रहा है कि यू आर कमिंग हियर जस्ट एज अ सब्सटीट्यूट, जस्ट एज अ टाइम पास, योर क्रीज इज समवेयर एल्स। तो ये गोल ओरिएंटेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल के बारे में कोई डिस्कशन कर रहा है, राइट आफ्टर दिस एग्जाम मेरा शेड्यूल क्या होने वाला है, जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा ऑप्ट करने वाला हूँ वही मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। आने वाले समय में मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और टाइम देने वाला हूँ। आने वाले समय में मैं अपनी जो पर्सनालिटी है, जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग है, उसे मैं और इन्हांस करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में मैं क्लब ज्वाइन करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में मैं स्विमिंग ज्वाइन करने वाला हूँ। ये मेरी बॉडी को फिट एंड फाइन रखेगी। आने वाले टाइम में मैं ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ क्रिकेट खेलने में, क्योंकि मेरी लीडरशिप इंप्रूव करती है। ये मेरा लॉन्ग टर्म है। जो एम था वो तो ले ही लिया ना, अब लॉन्ग टर्म में उसे कैरी कैसे करना है, बेस्ट कैसे बनना है। अभी मैंने कहा था ना कि लाइफ में एग्जाम्स तो चलते ही रहेंगे, तो गोल ओरिएंटेशन जरूर रखिए और टॉपिक से डिग्रेस तो बिल्कुल मत होइए। जैसे ही आप डिग्रेस होंगे अननेसेसरी डिस्कशन स्टार्ट होगा एंड वो अननेसेसरी डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। एनी द पॉइंट? हाँ, एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए जो भी आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने केवल उनकी हेडिंग्स लिखी हैं, डिटेल अभी नहीं दिया है। एंड ये हेडलाइंस आपको देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी से आप इस लेवल पे प्लान करें। आपका जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल एक्टिविटी ना हो, इससे रिलेटेड हो। How to introduce yourself perfectly? हाँ, दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, इसको मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ क्योंकि बिना इसके शुरुआत ही नहीं हुई, क्योंकि शुरुआत ही इसी से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम ऑन स्पीक विद मी। विशिंग, नेम प्लस प्लेस, स्किल्स एंड क्वालिटीज, about my academics, about my extracurricular activities, group activities, sports activities, very very important. And my achievements, you have, think about it, definitely you must find something, and in coming days have some achievements, like some quizzes are there, some competitions are there. Tomorrow you are already going, and there may be some quiz competition, something. Do your best and get the certificate, get the medal and make it, isn't it? ये तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ का अपना एडवांटेज है। अब पता है कोई बच्चा रिटर्न की तैयारी में लगा रहा और इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने जाना ही नहीं कि ये चीज़ें भी मेरे लिए ज़रूरी थी, वो प्रोफाइल ही नहीं बना पाएगा और अल्टीमेटली इंटरव्यू में वो बाहर आके फिर वहीं आ जाएगा उसी लाइन में जहाँ था। यही होता है। तो ओवरऑल पूरी डाइट लेना ज़रूरी है, हर चीज़ आप लीजिए जो आपके पूरे रूटीन के लिए ज़रूरी है। एंड यहीं पर अपना हल्के से मुस्कुराते हुए एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बता ही दीजिए। एंड आज का ट्रेंड चल रहा है लॉन्ग टर्म स्कोप के साथ बताइए। कुछ बच्चे इंटरव्यू में जाकर के कहते हैं कि सर बस पढ़ लिया, खत्म, अब नहीं पढ़ना है। और कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो थोड़े स्टूडियस टाइप के होते हैं, वो आज भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो वो आपसे सुनना चाहते हैं कि ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन विल यू डू समथिंग फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट फर्दर। यू आर सेइंग अरे फिर क्या करना है, एग्जाम निकल गया, अब क्या करना। तो लॉन्ग टर्म स्कोप भी उसका लेकर के जाइए कि फिजिक्स का नॉलेज, मैथ्स का नॉलेज कभी खत्म होता है क्या?
नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जीके जीएस कभी खत्म होने वाला है? लॉन्ग टर्म स्कोप थोड़ा दिखाइए ना, वो देखना चाह रहा है कि व्हाट विल बी योर फर्दर एक्टिविटीज। एंड इसके बाद अबाउट माई फैमिली, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, एम ऑफ लाइफ, it's all about me. Who is confused? Okay, what is your confusion? Okay, you are interested in more things and you are not able to do? Then it's fine. हाँ, हॉबीज में, हॉबीज एंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं कि 5 हॉबीज बता दी, 2 हॉबीज 2 इंटरेस्ट, बाकी बफर में रखिए। बोलो, रेस्ट कीप इन बफर। ये भी ध्यान देना चाहिए। कुछ इंटरव्यूअर क्या करते हैं, अदर देन दिस, अदर देन दिस। अब आपके पास डेटा खत्म हो गया, अरे क्या दो ही थे, 2 बता दिए, ऐसे इंटरव्यू होता है। तो आपको अदर देन दिस बताते रहना है। जैसे इन्होंने भी कहा, सर हॉबीज का आपने नाम क्या ले लिया, मेरी इतनी हॉबीज है ना, आई कांट काउंट, मैं खुद ही काउंट नहीं कर पा रही। ऐसा होगा, लेकिन 2 प्रायोरिटीज वाली हॉबीज आप बताइए, और थोड़ा जॉब मैचिंग अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। हालांकि हॉबी हॉबी होती है, करियर करियर होता है। हॉबी और करियर का कोई लेना देना नहीं है, ये बात सबको पता है। एक आईएएस के इंटरव्यू में एक ने ऐसी हॉबी बताई, उसकी सब चीजों से लग रहा है जैसे आईएएस को ही पाला जा रहा है। आओ धीरे धीरे तुम तैयार हो। वो हॉबी उसी में से बता रहा है, हंस भी रहा है तो उसी से रिलेटेड आंसर है, जोक्स भी उसी के रिलेटेड बना रहा है। तो अच्छी बात है, आप अपने डोमेन में हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो हॉबीज में हमेशा बेस्ट अपनी जो हॉबीज है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, वो बताइए। अब देखिए, हॉबी खेलना तो हम लोगों ने बचपन में, मतलब गिल्ली डंडा भी खेला, कंचे भी खेले, और गेंद तड़ी भी खेली। गेंद तड़ी खेला है? गेंद मारा पीछे, तो फिर वो ढूंढ रहा है अब मैं मारूंगा। छुपन छुपाई भी खेला हमने, खेला कि नहीं? और पोसंपा भाई पोसंपा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। और विष अमृत, फूल पत्थर, पहाड़ और पहाड़ पानी खेला, बर्फ और हाँ, हम लोगों ने फूल पत्थर खेला था, या उसको हम लोग कहते थे कुछ और भी नाम देते थे। आई वी जस्ट वांट टू से, क्या ऐसा कुछ आप अपने इसमें बताना चाहेंगे? नहीं बताना चाहेंगे, आपकी समझदारी है, यही आपकी तैयारी है। अरे कुछ स्टैंडर्ड गेम बताइए, मतलब बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ठीक है, कबड्डी भी चलेगा, वाई नॉट। तो इसी को समझदारी कहते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को प्लान नहीं किया तो वहाँ जाके आप यही बोलेंगे, अरे हॉबी में क्या बताऊँ मैं, वही छुपन छुपाई वही चल जाता है। तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा। अभी देखिए, आपका जो इंटरव्यू का पैटर्न है, जरा उसकी नज़र देखिए, जरा आप जरा पैटर्न देखिए, कितना वेल एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन कैसे देते? हेलो सर, माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस एंड माय, ऐसे देते थे। अब देखिए, मैंने एकदम बदल के रख दिया है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ब्लॉक केवल आपको हाईलाइट कर रहा है। किसको हाईलाइट कर रहा है? आपकी प्रोफाइल को हाईलाइट कर रहा है ना? एकदम मसाला दिख रहा है कि नहीं? प्लेन डोसा पसंद है कि मसाला डोसा? मसाला डोसा। ये देखो, पूरा मसाला तुमने डाल दिया है, आते ये लो। इसके बाद मेरी और भी डिटेल वो आपने शॉर्ट में ये बता दी। ये 2 चीज़ें आपने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, जैसे कि ऐसा लगी और मसाले डाल दिया, थोड़ा हल्का भी कर दिया। और लास्ट में फिर से एक याद दिला दी, माई एम ऑफ लाइफ इज टू बी एन ऑफिसर। एंड जिस
कॉन्फिडेंस से आपने शुरुआत की थी, उसी कॉन्फिडेंस से आपने क्या कर दिया, उसे कंप्लीट कर दिया। कितना जबरदस्त पैटर्न है। शायद इसी पैटर्न के बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट भी होता है, आप ध्यान दीजिएगा कभी। हाँ, लगभग इसी पैटर्न पे होता है। अब मैंने स्किल्स को पहले क्यों रखा? मैंने स्किल्स इसलिए रखा, आपको पता है स्किल्स क्या होती? स्किल्स, देखिए मेरा मानना है कि बचपन से हमारी कोई ना कोई क्वालिटी थी जो आगे बढ़कर के क्या बन गई, स्किल बन गई, और स्किल से पहले वो मेरी स्ट्रेंथ बनी और आज वो स्किल बन गई है। जैसे स्टार्टिंग डेज में आपकी क्वालिटी थी टीचर को ध्यान से सुनना, लिसनिंग एबिलिटी, ठीक है। आपकी धीरे धीरे आपने उसको नाम दिया माय लिसनिंग स्किल्स और माय स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं ध्यान से सुन करके उसका मनन करके बहुत से रिजल्ट निकाल, और वही आपकी स्किल बन गई कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। एक मैंने टेबल बनाई है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि स्किल, लोग बोलते हैं कि इट इज़ माय स्किल। जैसे मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, तो क्या मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स अपने स्कूल डेज में सीख लिया था? क्या मैंने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली है? इट इज़ नथिंग लाइक दैट। जो स्टार्टिंग डेज में आपकी क्वालिटी होती है वही आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन जाती है, फिर स्किल बन जाती है, और फिर यही एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी बन जाती है ना? कुछ ऐसा ही है। तो आप पहचानिए, जैसे ऑनेस्टी आपकी क्वालिटी है, आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, आप अपने काम में बेईमानी नहीं चाहते, झूठ नहीं बोलते आप, ठीक। धीरे से आपकी ये स्ट्रेंथ बन गई सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, क्या बन गई, और स्किल बन गई रिजल्ट ओरिएंटेशन। जो ऑनेस्ट है उसका रिजल्ट 100% होगा, और जो ऑनेस्ट है वो रिजल्ट की तरफ ही सोचेगा, वो कभी भी अननेसेसरी डिस्कशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने काम को लेकर के ऑनेस्ट है, राइट। तो क्वालिटी थी ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ बनी, क्या स्ट्रेंथ बनी, एक बार ये लिख देता हूं। क्वालिटी थी ऑनेस्टी, बचपन में आप ईमानदार थे, आपके मम्मी पापा ने आपको फीडबैक दिया कि आप बड़े ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते। धीरे से ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई, जिसको आपने नाम दे दिया सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब जीते मरते दम तक साथ निभाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। और फिर आपकी ये स्किल बन गई रिजल्ट ओरिएंटेशन, क्योंकि वो कहीं और उसका हो ही नहीं सकता, वो किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकता। रिजल्ट ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन, कुछ भी कहिए आप इसे गोल ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आज के टाइम में क्या बन गया है कि जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ उसमें सफलता मुझे मिलती है। मेरी ऐसे कई लोग हैं जो जिनके आप कहते हैं कि इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, आपको ऐसे लोग मिले होंगे, तो वो एक्चुअली उनकी जो जड़ें हैं वो क्वालिटीज से ही, क्वालिटीज से उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ से फिर उनकी क्या है, स्किल है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में हम उनका यही एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग सक्सेस, जैसे हम टीचर्स आपके सामने आकर के हमेशा आपको एश्योर करते हैं, अरे मैं बताऊंगा कैसे काम होता है, सफलता पाते कैसे हैं मैं बताऊंगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि वी हैव बीन इनटू दोज फेजेस एंड वी हैव फोकस्ड ऑन दोज थिंग्स, दैट्स व्हाई। तो लोगों को अनुभव सफलता पाने का हो जाता है, सफलता पाते कैसे हैं ये। सो अपनी स्किल्स को बहुत ही इत्मीनान से सोचिए। वैसे देखा जाए तो स्किल्स बहुत सारी हैं, थोड़ा सा स्किल्स के बारे में बता दूं, है ना। स्किल्स ही स्किल्स हैं। जैसे एक सबसे कॉमन स्किल है जो हर कैंडिडेट में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि हमारे कितने बच्चों में है, सभी में है, वेरी गुड, सभी लोग हैंड्स रेज करें, यस। कम्युनिकेशन मीन्स मेक
others understand what I believe. बोलो ऐसे से लोग समझा दिया ना, जो भी समझ ही रहे हैं. बोलो negotiation skills. लोगों को अपनी बात को नेगोशिएट करना, कन्विंस करना. इंटरपर्सनल स्किल्स. मैनेजरियल स्किल्स. वही आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेज बहुत अच्छा करते हैं. आपको खाना लाने के लिए कहा गया, ऐसा गजब को उसमें आपने सैलेड वगैरह सर्व किया कि लोग बस खाना देख के ही बोले बस खाने की जरूरत ही नहीं है. तो ये आपका मैनेजरियल स्किल है, राइट. ये नहीं कि मतलब लो खाओ. और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. कुछ लोग सोल्यूशन बड़ा प्यारा देते हैं, ऐसा कर लो. हाँ, दे थिंक क्रिएटिवली. एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. और क्या कह सकते हैं? नेगोशिएशन का मतलब है, एक होता है मेरी बात सुनो, एक होता है सुनो कैसे नहीं समझाएंगे हम. एक सेल्फ एबिलिटी होना, उसे कहते हैं नेगोशिएट करना. तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए. ये आपकी क्या है, स्किल्स हैं. क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ऑलराइट गाइस, तो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूं जिस पर आपका नजर रहे, और जब आप इस क्लास में आए तो इन्हीं में से कोई एजेंडा लेकर के आए कि आज काम होगा इस पर. वाई टू डिस्कस अदर टॉपिक्स, वाई नॉट टू डिस्कस गोल ओरिएंटेड टॉपिक्स, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्लास का प्लान है कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी सेशन के डिटेल्स के बारे में बताएंगे, एंड हम लोग थोड़ी एक्टिविटी भी रखेंगे, राइट? क्योंकि पूरे हफ्ते तो आप सुनते ही हैं, आज का दिन मिलता है कि आप सुनाते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एक्टिविटी का भी माहौल रखेंगे, राइट? ओके.